हाँ तो नेगेटिव नहीं होगी तो जोड़ेंगे ना, नीचे वाले एरिया को भी पॉजिटिव लेके जोड़ेंगे। अरे बात नहीं, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे एक भी हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है। कल कहा था ना डिस्टेंस कैसे निकालते, कैसे निकालते डिस्टेंस। वीटी ग्राफ है, ये भी वीटी ग्राफ है, ठीक है। ये वीटी ग्राफ है क्योंकि ये वी मीटर पर सेकंड ये टाइम है। तो अपन को इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है इस ग्राफ के। सबसे पहले ओ ए पार्ट में, फिर ए बी पार्ट में, फिर बी सी पार्ट में, सी डी में भी निकाल सकते हो। 4 पार्ट है इसके ग्राफ के, तो चारों पे एक्सेलरेशन बताने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस उसने चला। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेकेंड का मतलब है कि 0 से लेके 8 तक में कितना डिस्टेंस चला। फिर 12 का मतलब है 0 से लेके 12 तक में कितना चला। और 16 का मतलब है यहाँ पे 0 से लेके 16 सेकेंड तक में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक 0 से 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0 से 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0 से 12 में कितना है, 0 से 16 में कितना। ऐसा क्वेश्चन है ये वाला। इतना भी डिफिकल्ट नहीं दिए हैं कि ना बने। ओ हाँ, छोटा कर दो, ऐसे में लिख दोगे तो छोटा हो जाएगा। ए बी सी इधर, बाकी निकाल लिए, ए बी बी सी सी वो सब निकाल लिए। ला इधर, और तू बताया अवनील देखो गलत है तो बोला। 0 0 माइनस, हाँ वही उल्टा है, नेगेटिव आएगा क्योंकि घट रही है। तो 0 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। हाँ ये V1 है, ये V2 है, हाँ V2 0 है तो 0 माइनस 6। माइनस रहेगा, और CD में भी इतना ही आएगा। माइनस में आएगा ना, नीचे तो जा रहा है। 4/4 होगा, 4 उसका 4 मीटर का अंदर है, 4 1 आएगा माइनस 1, 4 मीटर पीछे आ रहा है। स्लोप अलग कैसा है, 4 4, चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है गलत, सही तो लगा ये कैसे निकाला। मैं ऐसे निकाल दिया। A1 + A2 निकाल, इसका एरिया कैसे निकालेगा, A1 + A2 होगा। इसका एरिया कितना आएगा, क्या पता, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना। इसका तो अलग अलग निकालना है। हाँ तो इसका निकालो, फिर इस पूरे का निकालो, फिर इस पूरे का ट्रेपीजियम का निकालो, मतलब अलग अलग निकाल लो, फिर सबको जोड़ देना। तो उसमें जोड़ने का मतलब क्या, अलग अलग पूछा तो अलग अलग लिख दो। हाँ ना, मतलब पहले अलग अलग निकाल लो, राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल लेंगे। फिर इस रेक्टेंगल का निकालो, उसमें जोड़ देना इन दोनों में। हाँ तो 0 से 8 का आ जाएगा, 0 से 8 तक का निकल आएगा। हाँ फिर इसका निकाल के इन तीनों को जोड़ लेना, हाँ, तो 12 से 12 का निकल आएगा। फिर इसको इसका निकालना तो चौथों का निकाल, चारों को, फिर ऐसा करना हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे करना है। है। डिस्प्लेसमेंट भी कैसे करना है?
डिस्टेंस के लिए देखो, सुनो ये डिस्टेंस के लिए देखो माइनस आएगा सब ना। प्लस में लेंगे। चार अरे बात नहीं, इसमें चारों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 16 सेकंड का आएगा। तो 16 का, और डिस्प्लेसमेंट से इधर को माइनस करेंगे बस, बाकी तीन तो जुड़ेंगे, बाकी तीन तो जुड़ेंगे। उसको माइनस नहीं बना, नहीं बना एक, हम देखना भी नहीं चाहते, वैसे गलत किए होगे। देखा, पहले देखो तो क्या किए। नहीं तो मैं देख लेता हूँ, जितने सही होंगे उतने नहीं बताऊंगा, और जितने गलत होंगे उतने बता दूंगा। क्वेश्चन नोट किया। हाँ मयूरी से पूछ ले, बता देगी मयूरी, 10th में है ना, 9th पढ़ के आई है, बताएगी। हाँ बेटा 4 लिखा है। हाँ एक गलत है ना, एक कैसे निकालना है। V2 कितना है इसमें, इनिशियल कहाँ से हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो V1 0 होगा, V2 6 होगा, तो तुमने उल्टा क्यों लिख दिया, 0 - 6 क्यों लिखा, 6 - 0 लिखो पहले केस में। क्यों, नीचे वाला नहीं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो V1 हो गया 0 और V2 हो गया 6, T1 हो गया 0, T2 हो गया 4, ऐसा। हाँ एक बार क्या, वो तो हम पूरा करेंगे। अरे ओए चलो इधर देखो, है अब देखो मैं बताता हूँ, चलो इधर देखो, अब मुंह नहीं चलाएगा कोई, है ना, अब शांति से देखो इधर, गधेड़े हो तुम लोग, कुछ नहीं बनता, मस्ती बस मस्ती। देखो OA में निकालना है, सबसे पहले OA में स्लोप निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप कैसे निकालोगे, तो यहाँ से A1 आ जाएगा, स्लोप ऑफ OA का स्लोप निकालना है पहले केस, तो क्या आएगा, V2 - V1, यही A कहलाएगा, V2 - V1 अपॉन T2 - T1, तो V1 कितना, V1 हो गया 0 और V2 कितना है, हाँ कुछ, V1 कितना, यहाँ से देख के होता, हाँ V1 0, V2 कितना है 6, ठीक है, 6 - 0, T2 कितना, T2 4 और T1 0, तो 4 - 0 कितना आ गया ये, 6/4, मतलब 3/2 या 1.5 भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला आंसर है। दूसरे पार्ट में अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे, कौन से पार्ट में, AB में, AB का तो देख के बता सकते हैं, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना, अगर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि इनिशियली 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 - 6 करेंगे तो 6 - 6 0, 6 - 6 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, तो या फिर पूरा लिखने से भी क्या मतलब, 8 - 4 0/4 0 आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी मैंने बताया था अगर पैरेलल होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्सेलरेशन 0 होगा VT ग्राफ में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या किए, अरे V1 कितना है, V1 कितना 6 और V2, तो V2 - V1 करेंगे, या 6 - 6 कितना आएगा
और 0 अपन कुछ भी करते रहो 0 ही आएगा, या 8 - 4 करेंगे वैसे तो 0/4 आएगा, तो 0 ही आएगा ना। थर्ड BC में देखो, BC में यहाँ से यहाँ V1 कितना, V1 6 और V2 कितना 0, क्योंकि घट रही। अब निकालेंगे V2 - V1, 0 - 6 उल्टा है ना, 0 - 6 अपॉन टाइम तो कभी निगेटिव होगा नहीं, T1 है T2 है, 12 - 8 करेंगे, 12 - 8 कितना आ गया -6/4 -3/2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ये कल मैंने बताया भी था कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव आएगा, स्पीड घट रही है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे स्पीड घट रही, स्पीड बढ़ी, रुका, फिर घटी, ठीक है, ऐसा हुआ। और अगला पार्ट में तो निकाल सकते हो तुम लोग, यहाँ का निकाल पाओगे ना। यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे -4 है ना, -4 - 0 -4 ही आएगा, -4/4 -1 आएगा, है ना। इसका निकालोगे अगर CD का, CD में यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 से फिर कितनी स्पीड हो गई -4, तो V1 हो गया 0 और V2 हो गया -4, तो V2 - V1 करते हैं ना, तो -4 - 0 अपॉन T1 12 T2 16 है, 16 - 12 तो -4/4 -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये आंसर, ये आ गए चारों के एक्सलेशन। ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना, पहला पार्ट। नोट करो इसको पहले, फिर सेकंड पार्ट बताता हूँ। अब सही हो गए। नहीं अब नहीं देखना। आंसर कैसे लिख दिया है इसका? कुछ भी तो क्या पढ़ाई पे ध्यान दो। चेक करना पड़ेगा आपका सही। पहला जो आएगा 0 से 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी आ रही है पता है 12। फिर 0 से 8 में जो आएगी 24 और 12 36, इसका भी जोड़ना पड़ेगा। टोटल 0 से 8 में निकालना, एरिया निकालना पड़ेगा तुमको। थोड़ा सा इसमें कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा एरिया निकालिए। पहले नोट कर लो फटाक से, बस यही तो चीटिंग करते वक्त तो आता है, छापने वक्त। ये किसका पेन है? ये किसका पेन है? ये किसका है? पता नहीं यार। चलो इधर देखो। अरे अब देखो डिस्टेंस निकालते हैं, लिख लिए। क्या निकालना था सबसे पहला? डिस्टेंस।
मैं दोनों चीज़ एक साथ निकालता हूँ। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा पहले अपन एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ 4 पार्ट हैं, ग्राफ के 4 पार्ट है ना, चारों का एरिया निकाल लो पहले। इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। किसका एरिया? इस वाले का। इसका एरिया कितना आएगा पहले वाले का? यहाँ और नाम दे देते, ठीक है। इसको ई दे दो, इसको एफ दे दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए ओ एफ जो भी है, इसको अपन A1 बोल रहे हैं, ठीक है। A1 कितना है इसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना है? 4, और हाइट कितनी है? 6। 4 इंटू 6 12 आ गया। इस तरह इसका एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल का ABEF का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल, क्वाड्रेटरल किसका? ABEF का एरिया निकाल लो। इसको A2 बोल रहे हैं अपन, या क्वाड्रेटरल बोल रहे हैं, या रेक्टेंगल है वैसे। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कितनी है लेंथ इसकी? ये कितनी है? ये 4 है और ये 8, तो डिफरेंस कितना हो गया? 4 का। क्योंकि यहाँ से अपन 4 चलेंगे तब तो 8 तक पहुँचेंगे ना। 8 नहीं होगी, है ना, 4 होगी। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 4 ये हो गई लेंथ, और ब्रेथ कितनी हो गई? अगर इसको लेंथ बोलोगे तो ये हाइट हो जाएगी, जो भी है वो 6 होगी ना ब्रेथ है। अगर ये लेंथ 4 है तो ब्रेथ हो गई 6, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABEC, A2, A3 निकालना ना। A3 कितना? इसका एरिया फिर बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4, इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 8 गए 4, और हाइट 6 कितना गया? 12। क्यों? इसका ट्रायंगल का एरिया है, अभी मैं जोड़ नहीं रहा हूँ पूरा, अब इसका निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का। इसको G कह दो। इस वाले का एरिया A4 निकालोगे, A4 मतलब इसका एरिया। इसका एरिया कितना आएगा? फिर ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना हो गया? 4, और हाइट कितनी है इसमें? 4 है। वैल्यू लेना है, वो तो माइनस नीचे की तरफ इसलिए माइनस लगा, बाकी वैल्यू कितनी है इसकी? 8। अब पहला क्वेश्चन क्या था? अब आंसर दे रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था दूसरे का पहला, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी होगी? इतनी ही होगी, 12 ही होगी, क्योंकि इसका बस एरिया लेंगे 0 से लेके 4 का एरिया कितना आएगा? डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड जो है उसका आंसर कितना है? 12 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए क्या आएगा? दोनों का एरिया लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लेना है, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल या जो भी क्वाड्रेटल है, मतलब 12 प्लस 24, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो कितना हो गया? 12 प्लस 24 36, ठीक है। C अब क्या निकालना है? यहाँ तक का एरिया 0 से लेके 12 तक का, तो फिर तीनों को जोड़ देंगे, इसका प्लस इसका, ये तीनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 12 सेकेंड में निकालना है अगर तो 48 हो गया। 36 प्लस 12 और जोड़ दोगे तो 48 हो गया, ठीक है। और लास्ट क्या था? 16 सेकेंड में ना, 16 सेकेंड में, 16 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? 16 में इसको और जोड़ दो। डिस्टेंस निकालते समय नेगेटिव नहीं करते, जोड़ते ही हैं। इसका एरिया और जोड़ दो, 8 और जोड़ दो, कितना हो गया? 56, 54 ना,
नहीं 8 है ना, 56 मीटर नहीं आया समझे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट के 3 आंसर सेम रहेंगे। कौन कौन से? 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो होगा 12 होगा, 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 36 ही होगा, 12 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 48 ही होगा। बस 16 सेकंड में क्या होगा, ये नीचे वाले को घटाना पड़ेगा, है ना। हाँ, इन तीनों को पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, तो मतलब यहाँ पे 48 माइनस 8 हो जाएगा, बस 40 हो जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा लास्ट वाले में, बाकी सब सेम रहेगा। तो लिख लो। नहीं, क्यों 0 होगा? ये बॉडी चल रही है, यहाँ रुकी थोड़ा ना है, ये रेस्ट वाला थोड़ा ना है, स्पीड चल रही है, वो एक तरफ जा रही है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। लिखो ये।